जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरी बहुत नाम है। सब पवित्र लोगों से लगाओ लोग खड़ी ले आए। प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। प्रभु का पवित्र उपस्थिति में आना पड़ेगा तो कितना आनंद। मैं आपको बोलेगा ये जो प्रभु से मिला हुआ आनंद जिसने चक्का वो उस आनंद के लिए उसका दिल तड़पता है और वो प्रभु को उपस्थिति को अधिक चाहता है। और ये बहुत बड़ी बात है। सच्चा प्रभु का उस मानव आनंद को चखने वाले व्यक्ति मानव हमेशा प्रभु को उपस्थिति चाहेगा। थोड़ा भी समय मिल गया तो प्रभु को उपस्थिति को चाहने वाले एक दिन ऐसा आज हमारे एक दिन है ना प्रियो। मानव इस जीवन में प्रभु का प्रति भूख प्यास कभी कम नहीं होना है ना। प्रभु का वचन को सुनने के लिए और पढ़ने के लिए उसको ध्यान करने के लिए हमें बहुत उत्साह चाहिए। लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आज भी विजयी लोगों को ढूंढ रहा है। किसको ढूंढ रहा है? विजयी लोगों को ढूंढ रहा है। प्रभु हमें हर एक बात क्यों सिखाता है? क्योंकि अभी मौका है अनंत काल की तैयारी के लिए। अभी मौका है। अगर ये मौका खो दिया बाद में अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए अवसर बहुमूल्य। तो पिछले दिन में हम लोग प्रभु ने मंडलियों से जो कहा था वो बात देख रहा था, याद है ना? विजयी लोग अभी एफेसस मंडली में हमारा 8 बहुत सुंदर खूबियां थे, लेकिन उसका बीच में एक कमी था। वो कमी अगर नहीं छोड़ेगा तो अभी वो कमी पहला प्यार छोड़ दिया। देखा, पहला प्यार छोड़ने वाला बात भी कमी है। मतलब हमारे जीवन में ऐसा कोई भी कमी प्रभु नहीं देखना चाहता। हर प्रकार का एफेसियों 5 अध्याय का 26-27 में क्या बोलता? मतलब प्रभु के कलीसिया में, प्रभु के प्रार्थना में कोई भी प्रकार का जुरी कलंक नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। इसका मतलब अभी हमारा विचार के अनुसार चलेगा ऐसा नहीं सोचेगा। प्रभु का वचन क्या कहता है वो बात को ध्यान है ना। प्रभु जरूर हमें मन करने के लिए अवसर देता है, मन करने के लिए मौका देता है। अभी देखो इतना अच्छा बात होते हुए भी वो एक कमी देखा तो प्रभु बोलता है कि उसको भी दूर करे। तो दूर नहीं करेगा तो फिर मैं आएंगे। देखा, मेरे को जो कमी में बताता है उसको तुझे दूर करना है। आज हम प्रभु को गुस्से में आने के टाइम पर हम जब प्रभु का वचन सुनता है उस समय में हमारे जीवन का कमी को प्रभु में बताता है। और तो कितने लोग उसको ध्यान से सुन करके उसको दूर करता। दूर करने में लोग यत्न नहीं करता। प्रियो, हमारे जीवन का वचन सुनने के समय में हमें कमी घटी प्रभु अगर बताता है हमें दूर करना ही चाहिए, क्योंकि हमारा दिल भी ये गवाही देगा, हाँ यार सचमुच में ये बात मेरे कमी है, इसको मुझे दूर करना चाहिए। दूसरा, हमने जब स्मरणा मंडली के बारे में देखा, आपने देखा कि उसको कुछ भी दोष नहीं लगा है, लेकिन एक चेतावनी दिया, मृत्यु तक विश्वासियों गिरे। क्या रहता? मृत्यु तक विश्वासियों गिरे। कितना बड़ी बात है। हमारा जीवन मतलब हमारा प्राण प्रभु के लिए देना है पड़ेगा तो भी उसमें तैयार रहना है ना। वही विश्वासियों के लोग है ना। आज अगर हमें प्रभु के लिए अपना प्राण देना पड़े, हम देने के लिए तैयार है क्या? ये बात को हमें परखना ना। आज बहुत लोग मतलब अपना प्राण देने के लिए छोड़ो, अपने इच्छा छोड़ने के लिए तक तैयार नहीं है। फिर वो कैसे विजयी लोग हो सकता? नहीं हो सकता। फिर हमें परखना है। प्रभु हमें जो बजाने वाला एक चेतावनियों में प्रभु मुझे से क्या कहता है। हम जब प्रभु का वचन सुनता है तो आज प्रभु अपने वचन के द्वारा बात करता। ये वचन सुनने के समय में इस वचन के सामने मेरी अवस्था कहाँ पर है ये बात को जानना चाहिए है ना। इसके बाद में परगमुस मंडली के बारे में जो प्रभु बताता है, आपको मालूम है वहां पर भी देखो, आपको मालूम है ना, अनेक जगह पे विजयी लोगों को ही प्रतिबल है। विजयी लोग नहीं तो प्रतिबल नहीं है। आप देखो प्रियो, और उस दिन हम प्रतिबल नहीं पाएगा तो क्या रहेगा? कितना लज्जा की बात है। हम लोग इस दौड़ में भाग लेने के बाद में, इस लड़ाई में भाग लेने के बाद में मुझे कुछ भी प्रतिबल नहीं मिला तो कितना दुख वाला बात है। हमने पिछले दिन में देखा था मतलब 5 मुकुट के बारे में।
आपको क्या लेगा, आपको इसमें से कौन सा मुकुट मिलने वाला है? शरीर में फर्क है क्या? ये एक बार नहीं कई बार आप लोगों सुन चुका है ना। अभी यहाँ पर प्रभु ने परमोस मंडली को जब बताया, प्रभु ने उनको बताता है कि उनको 3 वायदा दिया। कितना वायदा? 3 वायदा है ना। पहले बात छिपा हुआ मन्ना, मतलब उसका दूसरा आ जाएगा 17 वचन। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई न जानेगा। हाँ, कितना बड़ी बात है। देखिए अभी परगमोस मंडली के लिए, विजयी लोगों के लिए वायदा है 3 बातें। पहली बात गुप्त मन्ना देगा, और दूसरी बात वो श्वेत पत्र देगा, तीसरी बात एक नया नाम देगा। देखिए कितना बड़ी बात है, हमारे लिए कितना अनोखा बात है भैया। ये सब प्रभु का वायदा है, हमको ये बात को जानना है। मतलब प्रभु ने हमको ये सारा वायदा दिया है। वो वायदा आज हम मतलब पूरा करने में, मतलब प्राप्त करने में आज हमको सही है कि नहीं, ये बात को हमें जानना। प्रभु ने हमें वचन दिया, वायदा दिया, बहुत अनमोल बात है ना। अभी यहाँ का विषय उस मंडली का अवस्था के बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि उस मंडली, वो मंडली की अवस्था बोलेगा तो वो मंडली कहाँ पर है? उनकी चारों तरफ वहां पर बोलता है कि मतलब वो शैतान का सिंहासन वहां पर है। क्या बोलता? शैतान का सिंहासन। शैतान का सिंहासन वहां पर है। बोलने के हमारे चारों तरफ बहुत भयंकर प्रतिकूल है ना। मतलब सही मतलब परगमोस मंडली के जैसा आज हमारा चारों तरफ शैतान का सिंहासन है। अब देखो शैतान का सिंहासन बोलेगा तो जितना भी मूर्ति पूजा हो रहा है सब शैतान का सिंहासन है और नासिक बोलेगा तो मूर्ति पूजा का हेडक्वार्टर है। नासिक की मूर्ति पूजा का हेडक्वार्टर है, तो उसको नासिक की मंडली कहाँ रहता? हाँ, जहाँ पर शैतान का सिंहासन है वहां पर रहता। देखो तो मतलब ये तकरीबन हमारे लिए भी एक शक्ति चेतावनी है भैया, हमें भी मिला हुआ चेतावनी। अभी यहाँ पर मंडली में भी उसका प्रभाव आया, चारों तरफ का ये शैतानी आराधना का थोड़ा प्रभाव मंडली में आया और मंडली उस बात को उसको सीरियसली नहीं समझा। क्या क्या बात आया वहां पर हम देखता है जब मतलब उसका 14 वचन का भी पाठ, दूसरा अध्याय का 14 वचन का भी पाठ। देखा प्रयोग, इसका मतलब वहां पर उस मंडली में बिलियाम का उपदेश मालव स्वीकारावल हो गया। देखा प्रयोग, बहुत भयंकर बात है हमारे जीवन में। प्रभु हमको बहुत अच्छी तरह परख करके हमको समझाना चाहता है। हमारे बीच में बिलियाम का उपदेश पकड़ावल हो गया क्या है ना। बिलियाम एक्चुअली कूली मिलेगा तो उपदेश बदल देगा, पैसा के लिए वो सेवा करता। देखा कितना भयंकर बात है। आज ऐसे कितनी ऐसे सेवक लोग है ना, मतलब घूस लेकर के या पैसा के लिए प्रभु का सत्य वचन को बदल करके मानव सेवा करने वाला आप देखो। इसलिए यूदा का पत्री में उसका 11 वचन में इस बिलियाम के बारे में क्या कहा? मजदूरी के लिए देखा, मजदूरी के लिए, पैसा के लिए, धन कमाने के लिए बिलियाम धन की प्रदीप मानव प्रभु का लोगों को भी श्राप देने के लिए वो तैयार हो गया है ना। जब गणना का किताब उसका 22 अध्याय का 6 से 12 वचन पढ़ना, गणना उसका 22 अध्याय का 6 से 12। इसलिए और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत है। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सबको इनको अपने देश से मार कर निकाल दे। क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है और जिसको तू शाप देता है वह श्रापित होता है। देखिए अभी बाकी आपको मालूम है, सिचुएशन मालूम, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार से वहाँ पर पढ़ना नहीं चाहता हूँ। लेकिन एक बार जानना, यहाँ पर बालक उनको दक्षिणा या उनको कुछ तोहफा दे करके भेजा, वो तोहफा ने बिलियाम का पर आंख को ब्लाइंड कर दिया।
देखो भैया, कुछ दुनिया से फायदा होगा ये बात आएगा तो लोग उसमें बहक जाता। भैया हमें इतना सावधान रहना चाहिए, है ना। अभी बिलियाम को मतलब दिल को उन्होंने ज्यादा बहकाया। बिलियाम को और भी तौबा दे करके कैसा भी है तो श्राप दे दे, तो प्रभु को मनवाने का बिलियाम कोशिश करता है। आखिर प्रभु नहीं मानता, तभी भी उनका दिल की चाहत वो धन पर लग गया। तो उन्होंने क्या सोचा, ऐसे भी है इसराइल पर श्राप आना चाहिए। अभी मैं श्राप नहीं दे सकता तो श्राप आने का मार्ग मैं बताता हूँ। आप देखा कई लोग ऐसा है भैया, है ना। मंडली में ऐसे कुछ लोग हैं दूसरे के ऊपर श्राप लाने का काम करना नहीं करना भैया। स्वर्ग देखता है वो भी बिलियाम का मार्ग में। तो बिलियाम ने क्या किया, उसका 25 अध्याय का 1 से 3 में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के साथ कुकर्म करने लगे। देखा, कुकर्म करेगा तो वादा आएगा। देखिए अभी अन्य जाति के लोगों के साथ कोई संपर्क नहीं करना चाहिए, पर जो बिलियाम ने बोला ऐसा करेगा तो उनका प्रभु का वादा श्राप उन पर आएगा, सजा उन पर आएगा। आएगी नहीं, उसका 31 अध्याय का 15 का वचन ना, उसका 31 अध्याय का 15 क्या तुमने सब स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया? देखो बिलाम की सम्मति से और के विषय में इस्राएलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्होंने कराया और यहोवा की मंडली में मरी फैली। देखा, यहोवा की मंडली में मरी फैली। हमारे बोलेगा तो परमेश्वर की सजा प्रभु के लोगों पर आया। कितने लोग मर गए उसमें? 24,000 उसके 9 वचन में लिखा। आप देखिए मतलब उसका 25 अध्याय का उसका 9 वचन। और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। कितना हजार? 24,000। आप देखो प्रियो, ऐसा एक गलती होने के कारण मतलब बिलियाम की उपदेश उन लोगों में प्रभाव डाला। इसलिए बालाक ने इस्राएल को धोखा दे करके मतलब अन्य जातियों के बीच में उन स्त्रियों की द्वारा मतलब भाव में गिरा करके उनका जीवन में वादा लाया। 24,000 मर गया। देखा, आप देखना प्रियो, हम लोग कभी भी दूसरे को गलत बात नहीं बताना प्रियो, श्राप लाने वाला बात। मैं आपसे बोलता हूँ ना, आज कई लोग जाने अनजाने जाति की लोगों का रीति अपनाने लगा, है ना। कई लोग मतलब बर्थडे मनाने देता, केक लाता, लेक काटता, मतलब उसमें भी धूप लगाता। ये मतलब सब जाति की सिस्टम विश्वासियों में कई लोगों में धीरे धीरे घुस रहा है। मैं आपको नम्र विनती करता हूँ, आपका ये मनाने वाला काम पाप है, वो बिलियाम में उपदेश का बात है, और वो आपका जीवन में, आपका पारिवारिक जीवन में, जीवन उसमें मंडली में भी वादा ला सकता है। आप लोग सावधान रहना। कभी भी हमारे लिए कोई भी हर एक दिन हमारे लिए बना हुआ था, हम राजा के साथ है। मतलब आप ज्यादा प्रार्थना करो, उसमें खुशी मनाओ, प्रभु में आनंद मनाओ। ऐसा नहीं है तो धोखा है क्यों? कोई भी ऐसा दिन को ऐसा मानना और इसी प्रकार जातियों के रीति के अनुसार मतलब लोग चुपचाप एक बार रख के उसमें जाति के लोग जैसे करता ऐसा करता नहीं प्रियो। प्रभु के लोग ऐसा ना करे, स्वर्ग ये बात को देखता है ना। इसलिए कई लोग ऐसा बातों के लिए सहमति तक जोड़ देता। इतना दुख भरा बात है प्रियो। आप बिल्कुल आप जाने अनजाने वो बिलियाम का उपदेश आपके अंदर आ गया। जातियों की रीति रिवाज वो हमारे में घुसाना, ये बिलियाम का उपदेश है। ये कहां से आप सीखा? मंडली ने इस बात सिखाई नहीं। मंडली स्ट्रिक्टली आपको बात समझाया, फिर भी आपको ये कौन बताया? प्रियो, ऐसा कोई भी बताता है आप उनका सुनता है। जैसे अभी एदन वाटिका में प्रभु ने बोला, भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष नहीं खाना, नहीं तो तू निश्चय ही मरेगा। शैतान आकर के बोलता है निश्चय तुम खाओ, मरेगा नहीं। अब देखो अभी उन लोगों ने शैतान की बात पर विश्वास किया, प्रभु की बात पर अविश्वास किया। कितना भयंकर बात है प्रियो। आप प्रभु को उपस्थिति में जो सुनता है ना उसको तुझे मत करना, और ऐसा नहीं है तो जरूर प्रभु का दृष्टि में आप गुनहगार है। आज आप देखना अपने जीवन में ऐसी कुछ बात है क्या?
विलियम का उपदेश आज हमारे जीवन में क्या हेतु दूर करना। और एक उपदेश हुआ हमारे 15 बजे 2:15 निकुलियों के उपदेश। अभी आपको मालूम है उन दिनों में नीरो राजा इसी ईसाई धर्म को अपनाया, इसलिए राजा बोला मैं राजा, मेरा धर्म वो कैसे होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसलिए बाकी जाति की धर्मों से बढ़ करके मैं विश्वास किया हुआ नया धर्म को ऊंचा करेंगे, इसलिए उधर का कई सिस्टम इधर लाया है, इधर लाया। कोई राजा यीशु मसीह को अपनाया तो पंडित जी लोग पुजारी लोग भी आकर के लिया, और वो आने के टाइम पर वो सब लेकर आया, मूर्ति लेकर आया, घंटी लेकर आया। सच में देखता ना घंटी बजाता ना, हाँ उधर से आया, आप देखो मूर्ति उधर से लाया, नाम बदला और शब्दों का नाम दिया, शब्दों का नाम दिया। प्रियो ये बात है। और विशेष वस्त्र प्रभु का लोगों के लिए है, सेवकों के लिए विशेष वस्त्र राजा बोल दिया, चलो उनके लिए खोपा, हाँ ये विशेष वस्त्र बोलो। देखा मतलब छोटा बड़ा है, मतलब हम क्या जगह और तुम लोग विश्वासी और खिलाया, उसको बोलते हैं निकुलियों उपदेश। प्रियो कितना भयंकर बात है। प्रभु ने क्या सिखाया, तुम सब भाई है। तो यहाँ पर बोला नहीं छोटा बड़ा है, छोटा बड़ा है, छोटा बड़ा बनाया कितना। प्रियो ये उपदेश वहां पर प्रगमोस मंडली में था। कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग बिलियाम की उपदेश के पीछे था, कुछ लोग निकले हुए उपदेशों के पीछे था। वो बोला नहीं हमारे भी जैसा भी इसराइल ने मांगा राजा होना चाहिए है, हमारे लिए भी एक राजा होना चाहिए। उन लोगों ने प्रभु को छोड़ दिया और राजा मांगा। प्रियो ऐसा कभी नहीं होना। प्रियो सत्य वचन को थामे रहो, सत्य वचन को थामे रहो। बोलता है कि अगर इन बातों को दूर करेगा और तू सच में मेरी बात मान करके विजय जी बिताएगा, मैं तुझे क्या करेगा, गुप्त मन्ना। देखा गुप्त मन्ना, अभी आपको मालूम है ये गुप्त मन्ना, ये बात सिर्फ इसराइल ने खाया। इसराइल लोगों को छोड़ करके किसी ने मन्ना क्या है देखा भी नहीं, खाया भी नहीं, जाना भी नहीं। देखा अभी मंडली को मिलने वाला है ना, निर्गमन का किताब में लिखा, आपको मालूम है 16 अध्याय में उसका 14 से 16 वचन निर्गमन। जब वो सुन गई तो वे क्या देखते थे कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के कीटों के समान पड़े हैं। यह देखकर इसराइली जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। देखा यहोवा तुझे खाने के लिए दिया हुआ भोजन है, उसका नाम मन्ना कहा। आप देखिए कितने साल का आया, 40 साल। आपने आप देखो इसराइल को खिलाफ मिला हुआ मतलब महान कृपा, मन्ना खा करके 40 साल जिया है ना, 40 साल। आप देखो है ये मन्ना किसका भोजन है, स्वर्गदूतों का है ना। जब 78 का उसका 24-25 78 का 24-25 और उनके लिए को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया, स्वर्ग का अन्न दिया, मनुष्य को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, स्वर्गदूतों की रोटी मिली। देखा 105 का 40, 105 का 40 उन्होंने मांगा तब उसने बटेरे पहुंचाए, उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया, स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। प्रियो अभी आप देखिए, अभी मतलब वो ओरिजिनल मन्ना कौन है, अभी यीशु मसीह है। वो मन्ना खाया वाला वो मर गया, और जो वास्तविक मन्ना खाने वाला कभी नहीं मरेगा। और अनंतता में हमें एक विशेष रूप में मसीह प्राप्त होने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और प्रभु ने बोला श्वेत पत्र भी देगा। आपको मालूम है उन दिनों में जो लड़ाई में जीत कर आता या खेल में जीत कर आता, उनको मिलने वाला एक बात है श्वेत पत्र। मतलब ये विजयी लोग, वो लोग कभी भी जाएगा तो जैसा एक बड़ा मेडल मिला, ऐसा ये पत्थर अपने गले में टांग कर चलता, उनको बहुत आदर मिलता, क्योंकि राजा की ओर से आदरणीय लोग हैं, एक बड़ा पदवी है।
मेरा प्रभु बोलता है तुझे वहां पर मैं श्वेत पत्र भी दूंगा, बोलेगा तो सब लोग तुझे सम्मान करने लायक महान व्यक्ति बनाऊंगा। इतना भी नहीं, तुझे एक नया नाम भी देगा, सब वो तू जानता और प्रभु जानता और कोई नहीं जानेगा। क्या विशेष पद भी है? ये प्रभु का वायदा है। ऐसे निबी में उसका 62 अध्याय का 2 वचन, ऐसे या 62 का 2। तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा। तेरा एक नया नाम रखा जाएगा, बहुत बड़ी बात है। तेरा एक नया, उसका 65 का 15 वचन की भी पाठ भी पढ़ना। परंतु अपने दासों का दूसरा नाम रखेगा। हाँ, दूसरा नाम, एक नया नाम। देखिए बहुत बड़ी बात है ना, ये फायदा है विजयी लोगों के लिए। इसके पीछे बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। हम लोग अभी उन बातों को इतना गहरे में नहीं समझ सकता, परंतु ये विजयी लोगों के लिए प्रभु का वायदा है ना। जब 4वां मंडली तुयथैरा के बारे में जब प्रभु ने बताया, वहां पर विजयी लोगों को प्रभु ने बोला, क्या बोला? 2 वायदा दिया। कितना वायदा? 2 वायदा। क्या क्या वायदा दिया? उसका 26 से 28 पढ़ना। हाँ, और मेरे कामों के अंतर करता रहे, हाँ, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जाति जाति के ऊपर अधिकार। देखा, जाति जाति के विजयी लोगों को, मतलब पूरी तरह मंडली को बोलता है तुम पे विजय पाएगा, वे जाति जातियों के ऊपर तुझे अधिकार देगा। फिर और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुमार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। नहीं, आगे। और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। हाँ, वो 28 में ना। हाँ, तो मैं 28 तक हुआ। ओके, मतलब मैं भोर की तारा भी दूंगा। इसका मतलब विजयी लोगों को तेरा मंडली को बताने के समय में बोलता है जातियों के ऊपर तुम्हें अधिकार देगा और मैं तुझे भोर की तारा भी देगा। आप देखिए भैया, ये मंडली का खूबी आपको मालूम है, मतलब उनका अभी एफेसुस मंडली में प्रेम कम हो गया था, पर यहाँ पर प्रेम बढ़ गया है ना। उसका 19 वचन बढ़ रहा, 2:19। मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि आणि तुझी शेवटची कृत्य पहिल्या कृत्यापेक्षा अधिक है। उतना तक बढ़ना है, तभी तो वचन का पूरा अर्थ होगा। है, आप देखिए तुम्हारा ये सब कृत्य, प्रेम भी बढ़ गया, प्रेम भी बढ़ गया, काम भी बढ़ गया। देखो कितना अच्छा मंडली है। ये बहुत बड़ी बात है। स्वर्ग देखो, स्वर्ग हमारा हर एक एटीट्यूड को देखता है, हर एक स्वभाव को देखता है ना। प्रभु देखा, प्रभु बोलता है, लेकिन ये प्रेम भी बढ़ गया, बहुत हलो है, पैस रोड है, काम है, ट्रैक्टर सब है। क्वांटिटी बढ़ गया, क्वालिटी कम हो गया। कभी कभी ऐसे होता है ना, मतलब भीड़ बढ़ गया परंतु उसमें सच्चा विश्वास ही कम हो गया। ये एक बड़ा गड़बड़ी काम आया तो ये तरह मंडली में आए हैं। बहुत लोग आते हैं, वचन सुनते हैं, बड़े बड़े काम होता, बड़े आनंद है, बड़ी खुशी है, बड़े प्रेम है, बहुत मतलब बोलेगा तो शुरुआत से बढ़कर के कहानी सब है, परंतु उसका मतलब गुण जो चाहिए वो गुण नष्ट हो गया, वो गुण नष्ट हो गया। वहां पर क्या हो गया, मतलब वहां पर मतलब इसबेल, बाप रे, इसबेल को स्थान, इसलिए तो मंडली में लोग भीड़ ज्यादा है। जहां पर इसबेल रहता है वहां पर भीड़ ज्यादा था। समझ में आया? इसबेल पुराना नियम का सबसे श्रावित औरत है, सबसे बड़ा गुनहगार बदमाश औरत है ना। जब हमारा राजा उसका 16 अध्याय उसका 30 से 33 वचन पढ़ना। और ओमरी के पुत्र आहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा के दृष्टि में बुरे थे। बुरे काम अभी राजा ने किया। क्या था? उसने तो नाबाद के पुत्र योराम के पापों में चढ़ना अपनी सी बात जानकर सिदोनिया के राजा एक बार की बेटी इस्बेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की। देखा,
इस्माइल की शादी होने के बाद में क्या कर दिया? बाल देवता की आराधना किया। हाँ, और उसको दंडवत किया। हाँ, उसने बाल का एक भवन शमरोन में बनाकर हाँ, उसने बाल की एक बेटी बनाई। हाँ, देखा प्रयोग बोलने का मतलब उस इस्माइल को शादी करने के बाद में वो बहुत प्रभु का दृष्टि में बड़े घृणित काम करने लगा। देखा प्रभु का लोगों को सही रीति में गाइड करने के लिए राजा नियुक्त बदु राजा ही ये प्रकार का काम करने लगा। इतना ही नहीं, इस्माइल इतना बदमाश औरत था, उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की दासों को मारने की धमकी दिया। एलिया को एक संदेश भेजा इस्माइल ने। देखा प्रभु का महान दास एलिया को क्या संदेश भेजा? उसका 19 अध्याय का, अरे राजा 19 अध्याय का दूसरा वचन। और इसने भी एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहना भेजा, हाँ, यदि मैं कल इसी समय तक हाँ, तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं। देखो बोलने का तो मैं तेरा खत्म कर देगा देखो। देखो क्या धैर्य उसका। प्रभु का दास को बोलता है कल मैं तेरा गढ़ काटू। उसने बहुत काटा, उसने यहोवा का बहुत पत्तों का, उसमें लिखा 18 अध्याय का है ना, पहला राजा 18 अध्याय का 13 वचन। क्या मेरे प्रभु को यह नहीं बताया गया कि जब इस्राएल यहोवा के नबियों को घात करती थी? देखा इस्माइल ने यहोवा की नबियों को घात किया। देखा उसको एक्सपीरियंस बहुत है, उसको कोई डर नहीं, उसको प्रभु का भय नहीं। वो बोला तुम्हें यहोवा का दास बोलता है ना, तेरा भी अभी कर देते कल। देखा है, क्योंकि वो जब से आया तब से इस्राएल में प्रभु का लोगों का बर्बादी है ना। इतना एक महान प्रभु का भक्त नाबोत, उनका मतलब उस दास के लिए उन्होंने उपाय निकाला। देखो इस्राएल कितना चला के है ना। उसका 21 अध्याय, पहला राजा 21 अध्याय का 7 से 13। उसकी पत्नी ने उससे कहा, हाँ, क्या तू इस्राएल पर राज्य करता है कि नहीं? हाँ, उठ कर भोजन कर, हाँ, और तेरा मन आनंदित हो। हाँ, इस्राएल की नाबोत की दात की बारी हाँ, मैं तुझे दिलवा दूंगी। हाँ, तब उसने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर हाँ, उसके अंगूठी की छाप लगाकर हाँ, उन टोटियों और रईसों के पास भेज दी, हाँ, जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। हाँ, उस चिट्ठी में उसने यो लिखा, यो लिखा। उपवास का प्रचार करो। देखा भक्ति का वेश में धोखा। देखा आगे, और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। हाँ, तब दो नीच जनों को, देखा दो नीच लोगों को उसके सामने बैठाना, हाँ, जो साक्षी देकर उससे कहे, हाँ, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। हाँ, तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर हाँ, उस पर पथराव करना, हाँ, कि वह मर जाए। हाँ, देखा और ऐसे ही किया। वो लोगों ने, नीच लोगों ने उन पर दोष लगाया और ले जाकर के उनको मार डाला। प्रयोग इतना भयंकर काम है ये इस्माइल है ना। मतलब हमारे जीवन में, मंडली जीवन में हमें ये बात को जानना है, सच्चा परमेश्वर से दूर करने वाला कोई भी बात, सत्य उपदेश के खिलाफ में बात करने वालों से सावधान रहना, नहीं तो जिंदगी में भयंकर धोखा है ना। प्रभु का निर्णय से हमारे बीच में ऐसे कोई इस्माइल नहीं है। देखिए कई मंडलियों में इस्माइल के कामों से मंडली टूट जाता, टुकड़ा मिल जाता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस इस्माइल से या ऐसे बातों से बचकर रहना। प्रभु उसको भी मन करने के लिए मौका दिया, लेकिन वो मन करा नहीं है। ऐसा कोई भी बात जीवन में सत्य परमेश्वर से दूर होने वाला कोई भी कार्य हमारे जीवन में तो मन करना चाहिए। मन करेगा, विजय पाएगा तो प्रभु क्या बोलेगा बोला, जातियों पर मंडली को प्रभु ने ये मतलब वायदा दिया है ना। आपको याद है पहला कोरिन्थी उसका 6 अध्याय 2-3 वचन। पहला कोरिन्थी, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? हाँ, पवित्र लोग जगत का न्याय करेगा। प्रभु के साथ प्रियो, पवित्र लोग जगत में न्याय करेगा। बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को न्याय के लिए प्रभु ने चुना। प्रभु बोलता है पवित्र लोग जगत का न्याय करेगा। अब प्रभु ने धोखा देगा, न्याय करने का अधिकार ही नहीं,
भोर की तारा, भोर की तारा बोलेगा तो यीशु मसीह है ना। जब गणना की किताब उसका 24 अध्याय का 17 वचन, गणना उसका 24 अध्याय का 17 मैं वचन। उसको देखूंगा, हाँ देखूंगा तो सही, परंतु अभी तक मैं उसको निहारूंगा, निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा, याकूब में से एक तारा उदय होगा, और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा, हाँ और मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा, और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। मतलब याकूब से एक उदय का तारा उदय होगा, ठीक है ना। एक उदय का तारा, मतलब इतना क्लियर आपका उसमें नहीं आया, कोई बात नहीं। दूसरी पत्रोस उसका 12 अध्याय का 19 में पढ़ना, दूसरा पत्रोस 12 अध्याय का 19 में। और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में, भोर के तारा तुम्हारे हृदय में चमक चमके चमके। बहुत बड़ी बात है। भोर के तारा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रियो यीशु मसीह को आप प्रकाशित वाक्य में पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 16 वचन। यीशु ने भोर पर चमकता हुआ तारा हूँ। मतलब यीशु मसीह के बारे में क्या बोला? यीशु मसीह भोर का तारा है। थोड़ा आप लोगों का मतलब हमारे पे नहीं है क्या है? बहुत बड़ी बात है, ये सब अंडरलाइन करके रखने। मतलब हमें वहां पर मसीह मिलेगा बोलने का मतलब मसीह का उस स्वभाव में हमें प्रभु भर देगा। ओह ये सब हमारा भावने से बहुत भाव की बात है, इसको शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता है ना। इतना एक अनमोल पदवी में प्रभु हमको लाने जा रहा है, इसलिए छोटा सा जीवन में जीवन बिताना पड़ेगा। जिन बात प्रभु को भाता नहीं उन बातों को दूर करना है ना। इसके बाद में जब सर्विस मंडली के बारे में बोला तो आपको मालूम है, सर्विस मंडली में प्रभु देखा तो कुछ भी अच्छा गुण नहीं, बाकी मंडलियों को अच्छा गुण बोल करके तारीफ करके बोला, और यहाँ पर सिर्फ दोष ही दोष, क्योंकि ये काला है बाकी नहीं। मतलब इसलिए प्रभु ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला, लेकिन वो एक काला के लिए प्रभु ने वायदा दिया है, उसका 3 का 5 जो जय पाए हाँ। उसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, हाँ। और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। ठीक है, बोलने का मतलब कुछ लोग हैं जो कि प्रभु में विजय जीवन बिता रहे हैं, प्रभु उसको नहीं त्यागेगा, उसको बोलता है मैं उनको श्वेत वस्त्र दूंगा। बोलेगा तो अनंतता में श्वेत वस्त्र एक बहुत बड़ा एक प्रभु का तोहफा है। ये विजयी लोगों को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। प्रियो आज उस वस्त्र पहनने लायक एक विजयी जीवन में बिताता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना चाहिए, हम लोग जांचना चाहिए है ना। इसके बाद में जब फिलदेल्फिया मंडली 6वां मंडली है, फिलदेल्फिया मंडली का अर्थ क्या है? भाईचारा है ना, मतलब बहुत बड़ा दोस्ती है। यहाँ पर उनको प्रभु ने क्या बोला? उनको विजयी लोगों को प्रभु ने क्या वायदा दिया? जो जय पाए उसका 12 वचन, जो जय पाए हाँ। उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। देखा मतलब विजयी लोगों को यहाँ पर बोलता है मैं उनको परमेश्वर की मंदिर का खंभा बनाएगा। खंभा वो बहुत बड़ा पदवी है, ये एक श्रेष्ठ अवस्था है। अब मालूम है खंभा बनने का अर्थ मतलब वो लोग स्वर्ग में खास लोग हैं, एक प्रकार बोलेगा तो सबसे बढ़कर लोग हैं है ना। मतलब नया नियम का मंडली का खंभा 3 लोग था, आपको मालूम है? मंडली का नया नियम की मंडली का 3 खंभा था। कौन कौन है? पत्रोस, याकूब और यूहन्ना। देखा है ना, गलातियों का पत्री 2 अध्याय का 9 वचन। और जब उन्होंने इस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने कलीसिया के खंभे समझे जाते थे। कलीसिया के खंभे समझे जाते थे। बहुत बड़ी बात है ना, सबको मिला ना। गलातियों 2 का 9 बहुत बड़ी बात है ना। प्रियो मंडली का खंभा इस जीवन में भी खंभा बनकर जीना खास बात है ना। ये सब इस जीवन में अनुभव में आएगा तो आनंदता हमारे लिए कितना अच्छा रहेगा है। अभी
फिलाडेल्फिया मंडली पर कोई दोष नहीं लगाया। अब देखा, फिलाडेल्फिया मंडली को कोई दोष नहीं लगाया। कारण क्या है? परमेश्वर के वचन को थामा। वो है उसका बात, उसका 10 वचन मानना, 3 का 10। तूने मेरे नीरज के वचन को थामा है। देखा प्रिय, ये बहुत अनमोल बात है। प्रभु ये देखता है कौन कौन प्रभु का वचन को थामता है ना। जो प्रभु का वचन को ही छोड़ दिया तो प्रभु को छोड़ दिया। दुख वाला बात है ना। मैं ये सोचता हूँ हमें मिला हुआ अनुग्रह कितना श्रेष्ठ है, हमें मिला हुआ अनुग्रह कितना बड़ी बात है। मतलब प्रभु का वचन को थामा रहना, प्रभु का वचन की शिक्षण आप प्राप्त करते हैं, पर जो कहां तक उस वचन में बने रह पाता, थामा रहना। अब हमारे में इस्राएल के लोगों ने 2 बुराई किया। क्या 2 बुराई किया? जब यिर्मयाह उसका 2 अध्याय का 13 वचन, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। उन्होंने मुझ बहते जल के स्रोत को त्याग दिया है। देखा, बहते जल के स्रोत को त्याग दिया। और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं, जिनमें जल नहीं रह सकता। अयो देखा। अब देखो प्रियो, सारे हरियाली खत्म हो गया है। इतना महान प्रभु को उन्होंने छोड़ दिया। प्रभु ने दिया वो उपदेश को छोड़ दिया। प्रभु का वचन छोड़ने का अर्थ प्रभु को छोड़ दिया। प्रभु का दिल को कितना दुख है। प्रभु हमें जीवन जल देता। वो शबरिया स्त्री को कहने के टाइम पर प्रभु ने क्या बोला था? यूहन्ना 4 अध्याय उसका 14 वचन, जो कोई जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। जो जल में उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, एक सोता बन जाएगा, अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इतनी बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में प्रभु के साथ नाता जोड़कर उसमें बना रहना कितना जरूरी बात है। कई लोगों को कई बातें बताता है, समझाता है, लेकिन समझता नहीं। समझना चाहिए। प्रभु ने ऐसा कोई बात हमको कहा नहीं जो कि हमको करने के लिए दिक्कत है ना। आज पवित्र लोग इतना मतलब प्रभु को छोड़ करके भी घमंड में चलता, उनका दिल को कितना दुख रहेगा। हमें ये बात को परखना है। आज भी प्रभु को मेरे जीवन में प्रथम स्थान नहीं क्या है। यीशु मसीह की प्रभुता में मेरा जीवन में बिता पा रहा है क्या? मैं मेरी इच्छा में है या प्रभु की इच्छा में है? देखो फिलाडेल्फिया उस समय में मानो उनको वचन से दूर करने के लिए विरोधी ने बहुत कोशिश किया, लेकिन उन लोगों ने वचन को थामा। प्रियो, उनको प्रभु बोलता है मैं तुझे मेरा मंदिर का खंभा बनाऊंगा। मतलब अनंतता में वे लोग बहुत मुखिया बनकर करेगा। तो इतना बड़ा ऊंचा पदवी हो, इतना बड़ा पदवी प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमें वायदा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनेक लोग ये बात को प्राप्त करने वचन को थामे रहना पड़ेगा। जो भी वचन आजकल लोगों वचन सुनता है, कुछ देर के बाद में क्या सुना पूछो, मालूम नहीं, वचन को छोड़ देता। इब्रानियों 2 अध्याय का 15 वचन में तो दास क्या बोलता है कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, मन लगाकर सुने, तन मन से सुने, ताकि वो भाग न जाए। प्रियो, हम प्रभु का वचन में बना रहना। प्रियो, प्रभु में बना रहने का अर्थ है वचन में बना रहना। वचन में बना रहेगा तो आप प्रभु में है ना। इसका मतलब आज हमारे जीवन में मैं कहा तक प्रभु का वचन की खातिर, कल परसों भी हमने पढ़ा था, यूहन्ना पतमस टापू में बिकने के लिए गया। पतमस टापू कैसा है, वो द्वीप कैसे लोग देख लेते। पतमस टापू किसके लिए था? कैदियों के लिए, गुनाहगारों को बेचने वाले एक द्वीप था। वहां पर घास है ही नहीं, फिर क्या है? उगाव है, जंगली सर्प है। वहां पर जाएगा तो
जिंदा वापस नहीं आएगा। ऐसा उगा वैसा घूमते रहता है, कोई आ गया तो उनके ऊपर कब्जा मतलब अटैक ही कर देता। आप देखो, और साफ बात आपको खाने के लिए भयंकर अवस्था में क्यों गया? यीशु मसीह की गवाही और परमेश्वर के वचन की वचन, ओ गवाही और वचन देगा तो फ्री में पद्मोस जाने का लोग पद्मोस टापू पे जाने के लिए आपको टिकट की जरूरत नहीं। क्या समझा प्रियो? ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा जगह पर जाएगा तभी आपके लिए स्वर्ग खोलेगा। हाँ, आपको दुनिया का कोई भी पिकनिक जगह का स्थान से बढ़कर है, जबकि आपको प्रभु का वचन और यीशु मसीह का गवाही के कारण और उसका टिकट मिलता है। बहुत अनुग्रह की बात है, सबको नहीं मिलता। विश्वासी होगी जो वजह को दबा देगा, दाम देने के लिए जो तैयार है उनको टिकट नहीं मिलता। हाँ, इतनी बड़ी बात है। ऐसे लोगों को प्रभु बोलता है मैं मंडली का कंबल। तो आप देखो आनंदता में हम क्या बन करके वहां पर प्रभु को मुस्लिम पाना चाहता है। अभी सोचो, भजन को नहीं छोड़ना पे, भजन को थामा रहना, भजन को थामा रहना। मंडली में है कुछ लोग भजन को थामा रहना, ऐसा लोगों को वहां पर ऐसा स्थान मिलेगा। आखिर में लेवोदिका मंडली है। लेवोदिका मंडली को प्रभु ने बोला है, लेवोदिका मंडली में विजय जीवन बिताने वालों को कुर्सी देना ही पड़ता है, क्योंकि इतना भयंकर है लेवोदिका। लेवोदिका पीरियड है। हम लोग जो जीने वाला इस जीवन में विजयी लोगों को प्रभु ने वायदा दिया, उसका 21 वचन, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। प्रियो, एक बहुत बड़ी बात है। इस समय में, इस लेवोदिका पीरियड के समय में जीने वाला हम लोग, ये हमारा समय है, ये हमारे लिए खास संदेश है। क्योंकि ये समय का लोगों का अवस्था बोलेगा तो आत्मीय जीवन में एक गुनगुनाहट का अनुभव है। धक्का मारेगा तो थोड़ा जाएगा फिर रुक जाएगा, धक्का मारना नहीं है तो उधर ही पड़ा होकर जन्म होकर के खत्म हो जाएगा। भयंकर अवस्था है प्रियो। अभी आपको मालूम है इस प्रतिकूल अनुभव में, आजकल का प्रतिकूल बोलेगा तो आज तक चरित्र नहीं देखा, इतना भयंकर प्रतिकूल आज दुनिया में हो रहा है प्रभु के लोगों के लिए, सच्चा मसीह जीवन बिताने वाले लोगों के लिए। ये नकली लोगों का बात नहीं, सच्चा भक्ति का जीवन बिताने वाले लोगों के लिए भयंकर अवस्था। इसलिए क्या है, सब लोग न्यूट्रल में चलना चाहता है ना, माना उधर भी नहीं इधर भी नहीं। कोई भी पूछेगा तो नहीं हम तो वही है ना, अपनी प्राण बचाने के लिए, है ना, दुनिया का फायदा मिलने के लिए, दुनिया की मतलब रीति को मतलब अपना करके चलने वाला एक समय देगा। लेवोदिका बोलेगा तो बिल्कुल दुनिया से मिला जुला, दुनिया से मिला जुला होने के कारण वे लोग, इसलिए ना वो लोग अपने आप को क्या बोलता, मैं तो कोई संगति नहीं छोड़ता भाई, है मैं ये करता वो करता, अपने आप के बारे में आत्मिक के लेवल का बहुत बड़ा उनका ऊंचा गवाही है। रियली ऐसा नहीं, कपड़ता है, कपड़ता है। आपको मालूम है आज ये जो समय का खूबी है, हम लोग जानते हैं, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय के 1 से 5 वचन, उन्होंने क्या किया, ये भक्ति का वेश धारण किया और जो शक्ति को त्याग दिया। मतलब एक सच्चा अगुवाई के जीवन नहीं, एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं, प्रभु यीशु मसीह को जीवन में प्रभुता नहीं, भयंकर एक धोखा का बात है ये लेवोदिका पीरियड का लोगों को। इसलिए इस समय के लोगों को समझाना बोलेगा तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनका समझ के अनुसार वो चलता। ये हमारे ओबीसी को जब उसका 3 अध्याय का 17-18 में पढ़ना, देखा तू कहता है, देखा मैं प्रभु का भक्ति करने के कारण प्रभु ने मुझे आशीष दिया। कौन सा आशीष? दुनिया का। प्रभु ने वायदा दिया, प्रभु ने हमें दिया वो आशीष स्वर्ग का है।
उस बात में वो उनको है ही नहीं। बाइबल पढ़ा गया नहीं, टाइम नहीं मिला है? बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं था, तो आशीष बहुत मिला। आज का दिन भी हमने वो कमाया, प्रार्थना किया था नहीं, मेरी प्रार्थना अभी नहीं हुआ, तो हमने रात को खाने के बाद होता देखा। आत्मिक बात सब बाद में आकर सो जाता, नींद आ जाता, सो गया, वो कल का रह गया, आज करने वाला है शाम को देखा है? क्या बात है भैया, वो कहता है मेरे को प्रभु ने मेरे भक्ति के कारण ये आशीष दिया। वो दुनिया के आशीष को प्रभु ने दिया हुआ आशीष करके समझता, और जो प्रभु बोलता है तेरा अवस्था मेरी दृष्टि में क्या सुनो, उसका तीसरा अध्याय का 17-18 वचन पूरा पढ़ता कहता है तू कहता है। इसको ना ये दो शब्द में ये समझ सकता है, तू कहता है और अभी मैं तेरे बारे में कहता हूँ। कौन से सच्चे? जो प्रभु कहता है वो ना सच्चे। तेरा कहने का कुछ अर्थ ही नहीं, तू कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की गति नहीं और यह नहीं जानता कि तू अभागा। देखा, अभी मैं तुम्हें बोलता हूँ तेरी अवस्था क्या है, तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। देखा, बस ये है तेरी अवस्था। प्रियो, प्रभु उसके बारे में जो कहा वो है सच्चाई बात है ना। आज हमारे जीवन की, हमारे आत्मीयता का अवस्था आज कहाँ पर है? हम लोग एक प्रकार का एक नाप करके मैं आज प्रभु में है, मेरा ओके, सब कुछ ओके है, सबके बीच में मैं इतना बुरा नहीं, मैं थोड़ा अच्छा है, ऐसा शो करके चलने वाला जीवन। प्रियो, ये सब धोखा है। प्रभु हमारे बारे में क्या कहता है ये बात को हमें सुनना चाहिए। अब मालूम है लवोदिका पीरियड में मतलब मंडली में प्रभु है क्या? नहीं है ना, प्रभु बाहर है। मंडली, प्रभु का मंडली में प्रभु को जगह नहीं। मैंने आपको कई बार बोला, एक बार एक होना होगा मंडली में एक काला अफ्रीकन व्यक्ति गया, वो लोग उधर है, कैसा ऐसा नहीं है, दो बार अभ्यंत होता, तो इसने जाकर के गिड़गिड़ाया, इसने बोला मैं उधार पाया है, मैं प्रभु का आराधना के लिए आया, भागते थे, उनको भगाया, बहुत दुखी हो गया। अरे ये तो उधार पाया रहूंगा, प्रभु का रहूंगा, विश्वासी होगा, एक मंडली में मेरे को जाने नहीं दिया, वो दरवाजे बंद कर दिया भाई। ये चला गया, जाकर के दूर जाकर के वो थक गया और एक पेड़ की तरह बैठ गया, रोने लगा, हे प्रभु आपने मुझको बचाया और तेरे लोगों के बीच में गया, उन लोगों ने मुझको लिया ही नहीं, तब तो प्रभु उधर ही आया। प्रभु को बोलता बेटे तुम क्यों रो रहे हैं? प्रभु मैं उधर गया था तेरी लोगों के बीच में, उन्होंने मुझको लिया ही नहीं। बोला तू तो एक ही बार गया, मैं कितना साल से कोशिश कर रहा अंदर जाने के लिए। मैं उनके बीच में जाने के लिए कई सालों से कोशिश कर रहा है, उन्होंने मुझको नहीं लिया, तो तुझको नहीं लिया तो क्यों रोता? मेरे देखा प्रियो, हमें ये बात को जानना, जब दुनिया की बातों में घमंड करने वाले लोग मंडली में रहेगा तो प्रभु बाहर ही रहेगा। दुनिया अंदर, प्रभु बाहर। प्रभु अंदर है तो दुनिया बाहर, क्योंकि प्रभु ने दुनिया से अपने लिए अलग किया। फिर उन्होंने क्या बोला? हमें कोई कमी नहीं, खूब है, भरपूर है, उसको दुनिया की बातों में घमंड है। दुनिया अंदर आ गया, प्रभु बाहर गया। देखा, इसलिए वचन क्लियर कहता है, पहला यूहन्ना 15 अध्याय और दूसरा अध्याय 15 वचन। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 15। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम नहीं। इसका मतलब क्या है कि संसारिक बातों के प्रति प्रभु को त्यागने वाले लोग बहुत है। प्रिय, इतना दुखदायी बात है। कल प्रभु मेरे से विषय पर बहुत गहरा बात की है ना। मतलब इतने लोग आज का समय के लिए मंडे को बताऊंगा, कल भी नहीं बताऊंगा। मंडे प्रभु का आग मंडे नहीं हुआ तो बहुत खास बात, गहरा क्लास। लोग डरना चाहिए,
प्रभु का भय मानना चाहिए, पर अपना ओरिजिनल अवस्था लोग जानना चाहिए, नहीं तो क्या फायदा प्रियो। अगर अभी नहीं जानेगा, अभी नहीं सुधारेगा, फिर बाद में काम, अभी जो काम करने वाला काम आज, अरे सच्ची बोलो, आज मतलब अपन जब देखता है तो प्रभु का आगमन निकट है ना, तो फिर चारों तरफ का लोग कहाँ जाएगा। यीशु मसीह ने जब एक बार कहा, पढ़ना उसको यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 35 वचन। हाँ 4 का 35। क्या तुम नहीं जानते? हाँ कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं। हाँ देखो मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ। अपनी आंखें उठाकर खेत पर दृष्टि डालो, अपनी आंखें उड़ा करके खेतों पर खेतों पर दृष्टि डालो दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। पक चुके हैं, कटनी के लिए पक चुका। अभी नहीं कटेगा तो बारिश आएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। देखो सही बात है ना, बोले कि मतलब अभी एकदम लोगों को शुभ समाचार दे करके उनको जीतने का अभी भी समय प्रभु ने हमें दिया, पर जो कितनी लोग ये बात को समझता है, कितने लोग प्रभु ये देश में और भी तेरी दासों को भेजो ताकि कटनी काटे। अभी यीशु मसीह ने बोया और तो उसने काटा, बोने वाला अलग है, काटने वाला अलग है। आप देखो यीशु मसीह ने बोया, कौन काटा? पतरस ने काटा। एक ही प्रचार में 3 हो जाते, भंडार भर गया। प्रियो, आज सच में जिसको ये प्रकाश ले, आज कई लोग भूल गया वो एक बात, एक प्रार्थना विषय क्या मालूम है? जब लूका 10 अध्याय का 2 वचन, लूका 10 अध्याय का 2 वचन, उसने उनसे कहा, हाँ। पक्के खेत बहुत है, पक्के खेत बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं, मजदूर थोड़े है, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। कितने लोगों ने प्रार्थना किया? प्रार्थना किया नहीं है ना, कितने सालों से प्रार्थना भूल गया। प्रभु खेत पक चुका है, अभी खेत काटने के लिए मजदूरों को भेजो। मजदूर नहीं, खेतड़ी। अर्थ प्रभु का काम करने के लिए लोग नहीं है, प्रभु का लोग काम करने के लिए कोई बात। मत्ती 9 अध्याय उसका 37 वचन। ओ लॉर्ड जी, तब उसने अपने चेलों से कहा, हाँ, पके खेत तो बहुत है, पक्के खेत तो बहुत है, पर मजदूर थोड़े हैं, मजदूर थोड़े है, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। कौन भेजेगा? स्वामी भेजेगा। हमारा काम क्या है? प्रभु विश्वास योग्य दासों को भेज दे, विश्वास योग्य दासों को भेज दे प्रभु, क्योंकि खेत ही पक चुके हैं, काटने के टाइम हो गया। आज कितने लोग प्रयोग, ये काम कौन करना चाहिए? मैं हमेशा बताता है, हर एक विश्वासी का काम है प्रयोग, क्योंकि प्रभु ने एक खेत काट करके भंडार में, मंडली में लाने के लिए हमें नियुक्त किया है, और जो लोग विश्वास योग्य नहीं, विश्वास योग्य नहीं, परिवार के समय में कई और दुनिया की बातों में घमंड करके नष्ट होने वाला लोगों को प्रभु चेतावनी देता है, यदि तुम अपना काम को अच्छी रीति में निभाएगा तो विजय पाएगा, तो है ना। वापस एक बार 3:21। हाँ, अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। क्या वायदा है प्रियो? है जो ये पाएगा, मैं अपनी ही सिंहासन पर अपने साथ बैठाऊंगा, जैसा जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के साथ हाँ। उसके सिंहासन पर बैठ गया। प्रियो बहुत बड़ी बात है, पिता के साथ उसके सिंहासन पर पुत्र यीशु मसीह जैसे बैठा, क्योंकि वो विजयी हुआ। विजयी लोगों के लिए वायदा है प्रियो। हमारे जीवन में अभी भी हमें अवसर है, अभी भी हमें जानना है प्रियो। आज लबोदिक का पीरियड में लोग प्रभु का नियुक्ति को भूल करके अपनी मनमानी में, दुनिया की सुखों में अपना कर्तव्य भूल करके जीने वाले एक समय, अपने आप को परखना। आज कितने लोग आत्मा को जीतने का वो बोझ है, कितने लोग जाकर के ये सुसमाचार सुनाने के लिए उत्साही है। प्रियो हमें परखना है, मुझको भी प्रभु ने
प्रभु का एक दास होकर के, एक सेवक होकर के चुना है। मैं कहीं भी जाता है तो बहुत लोगों को निर्लज्जित होकर के मैं सुसमाचार सुना पाता है क्या? नाश में जाने वाले उन आत्माओं को जीतने का बोझ मुझको है क्या? नहीं तो अब झूठा बातों मत असली कहा करके धोखा खा रहा है, धोखा खा रहा है। प्रियो, बहुत गहराई से बंद करना। प्रभु ने हमें लगाया हुआ, नियुक्त किया हुआ स्थानों में हमें विश्वासियों के बनकर रहना, नहीं तो उस दिन कुछ भी इनाम ना पाते हुए लिखित होना पड़ेगा। और उधार हुआ है प्रियो, आखिरी तक हमें विश्वासियों के रहना, अपने आप को परखना। मेरे साथों मंडली से बहुत कम रीति में विजय लोगों का वो निचूड़ आपको बताया। अपने जीवन को परखो। मेरे जीवन में आज भी मैंने सुना हुआ वचन के सामने कुछ कम निगेटिव मुझे मेरे बारे में प्रभु ने बताया क्या? मुझे जहां पर मन फिरना चाहिए वो मैं आज मन फिरता हूँ। प्रभु ऐसा अपने आप को समर्पण करेंगे तो प्रभु आने वाले दिनों में आपको प्रभु का महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल करेगा। इसलिए प्रभु कोई भी दुखी निराश होना प्रभु की इच्छा नहीं। हमें प्रभु ने मन फिरने के लिए अवसर दिया है। इस समय में सच्चा मन रावण के साथ यीशु मसीह को अपने जीवन की प्रभुता देते हुए, प्रभु को महिमा देते हुए जीवन बिताने के लिए अपने जीवन को समर्पण करना, एक अच्छा फलदायक जीवन, विजयी जीवन बिताने के लिए प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।